और चेन पुलिंग करके ये भाग रही है। इमरजेंसी कोई वजह होनी चाहिए। कल रात में जो पनीर था उससे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ये लाइन यहाँ से चली आती है सीधा बांग्लादेश के लिए। ऐसे भैया लोग जो भी हैं अपने घर में ना करो, वहीं गंदगी किया करो। अभी हमने बताया था ना जैसे कि सारे गेट खोल दिए। भाग गया, चारों तरफ भाग गए इधर। लिखे हो कि नहीं हो, बैग टांगे हुए और राजधानी नॉर्मल गाड़ी में अंतर नहीं समझते हो। ले फिर से हो गई चेन पुलिंग। तो कल शाम को 4:30 बजे मिजोरम की कैपिटल आइजोल के सायरंग रेलवे स्टेशन से राजधानी एक्सप्रेस में हम लोगों ने सफ़र की शुरुआत की थी, जो कि रिसेंटली लॉन्च की गई है। ब्रांड न्यू ये राजधानी एक्सप्रेस मिजोरम को दी गई है, जो कि मिजोरम के आइजोल को देश की राजधानी नई दिल्ली से कनेक्ट करती है। इस सफ़र में अभी तक हम लोग 900 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। पार्ट 1 इस जर्नी का ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुका है, और अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसको देख लो। उसके बाद ये पार्ट 2 का ब्लॉग आप देखना शुरू करो, ताकि आपको इस पूरी जर्नी में मज़ा आए। मिजोरम का जो रूट है वो हमने दिखाया हुआ है पूरा पार्ट 1 में अच्छे से। और अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है। 900 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 56 मिनट की देरी से वेस्ट बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन, यहाँ पर अपनी ट्रेन का पूरे 10 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। और खाना पीना भी इसी ट्रेन का अभी जो लंच सर्व किया जाएगा यहीं से बोर्ड किया जाएगा। वैसे कल मतलब पार्ट 1 में जो हम लोगों को डिनर वगैरह सर्व किया गया था उसका टेस्ट सही नहीं था। कंप्लेन वगैरह भी रिव्यू मतलब फीडबैक दिया था, रिव्यूज़ लिए थे हमने पैसेंजर से। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आपको पता ही होगी ये सारी चीज़ें। तो चलो आज के पार्ट 2 को, डे 2 को शुरुआत करते हैं इस राजधानी एक्सप्रेस में। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। ट्रेन अपनी निकल गई है अभी न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन से। शेड्यूल बता देते हैं आपको। तो सुबह 10:35 पे अराइवल है और 10:45 पे डिपार्चर टाइम दिया हुआ है NJP रेलवे स्टेशन पे अपनी इस राजधानी एक्सप्रेस का। भाई साहब ट्रेन जस्ट चली है और किसी ने चेन पुलिंग कर दी है यहाँ पर। अपने ही कोच में हुई है, ये बगल वाले में। कहाँ से हुआ? चेन ने इन्होंने उतरना है इनको। हाँ उतरना भूल गए क्या? क्या हो गया? सो रहे थे क्या भाई साहब? तो ये भैया थे, इन्होंने करी है चेन पुलिंग और चेन पुलिंग करके ये भाग रही है। ये भाग गई है भाई साहब। कौन सी चाय? वो उतर गए उधर। अभी RPF आ गई है इनको पकड़ने के लिए, जिनने चेन पुलिंग की है। हटिए, हाँ हाँ निकलो निकलो। बोलिए बोलिए। मिला क्या? जिन्होंने चेन पुलिंग की है उनको पकड़ लिया अभी RPF ने। अब जो भी कार्रवाई बनेगी, फाइन वगैरह वो सब किया जाएगा। तो भाई साहब ये ट्रीटमेंट मिलता है जब राजधानी एक्सप्रेस का आप चेन पुलिंग करते हैं। ले जा रही है RPF इनको NJP स्टेशन पे, थाने में ले जाके होगी कार्रवाई। तो भाई मोटा फाइन बनेगा इनका। राजधानी ट्रेन का किया है चेन पुल। तो भाई साहब हुआ कुछ ऐसा है, ये जो पैसेंजर थे इनको यहीं NJP में उतरना था, बट ये सो रहे थे। ट्रेन जबकि 56 मिनट की देरी से यहाँ पहुँची थी, उसके बाद भी इनकी नींद लगी होगी, ध्यान नहीं रहा, ट्रेन निकल गई। उसके बाद इन्होंने चेन पुल करी। अब RPF ले गई इनको। अब मोटा फाइन यहाँ पर बनेगा, क्योंकि राजधानी ट्रेन का चेन पुल करा। कोई मतलब एक कोई इमरजेंसी कोई वजह होनी चाहिए, नहीं तो इस तरीके की वजहों के लिए तो भाई इसमें फ़ाइन है। तो NJP निकलने के बाद ये देखो अभी डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस के साथ हो रही है क्रॉसिंग यहाँ पर। ये भी आज थोड़ी सी डिले हो गई है यहाँ।
ये थी सियालदा जलपाईगुड़ी रोड हमसफ़र एक्सप्रेस। आज लगभग 2 घंटे की देरी से चल रही है, इसलिए अभी इसकी क्रॉसिंग मिली है हम लोगों को। अभी दिन का हो रहा है 1:19, अपना लंच सर्व कर दिया गया है। तो लंच में अभी वेज ही बोला था, वैसे जैन बोलना था बट भूल गए, तो अभी जैन की जगह वेज ही आ गया है। तो चलो वेज में यहाँ पर एक तो चावल है, साथ में दाल फ्राई, एक अपना पनीर की सब्ज़ी है, दही, ये आलू मटर सूखी, ये पराठे और अचार भी है नीचे। और मीठे में कल रात में था वैसे गुलाब जामुन, और अभी ये रसगुल्ले दिए हुए हैं 2 पीस। तो चलो फटाफट से लंच को करते हैं रिव्यू। सबसे पहले शुरू करते हैं दाल फ्राई से। सही है दाल फ्राई का टेस्ट, इसमें तड़का भी अच्छा लगाया हुआ है तो सही लग रही है। कल रात में जो थी वो तो एकदम फीकी फीकी सी लग रही थी, ये देखने में भी सही लग रही है और टेस्ट भी बढ़िया है इसका। तो खाना गर्मा गर्म सर्व किया गया। हॉट केस है इस ट्रेन के सभी कोचेज़ में, क्योंकि ये नया रेक है तो सभी कोचेज़ में हॉट केस वगैरह दिया हुआ है। तो खाना गर्म करके सभी पैसेंजर्स को दिया जा रहा है। अब देखते हैं पनीर की सब्ज़ी ट्राई करके। बढ़िया है, गर्मा गर्म फ्रेश। कल रात में जो पनीर था उससे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो मीठी मीठी सब्जी, टोमेटो केचप में ऐसा लग रहा था बना के दे दी है, बट अभी ये बढ़िया दोनों चीज़ें। सूखे आलू मटर का टेस्ट भी एकदम ज़बरदस्त है। मतलब कल जैसा कि फीडबैक वगैरह दिया हुआ था ट्रेन के जो स्टाफ हैं, मतलब मैनेजर वगैरह हैं जो भी पेंट्री के, तो उनको बोला हुआ था, तो अभी सुधार दिख रहा है खाने में। चलो ये सही है। तो आप कभी भी ट्रैवल कर रहे हो, कोई कमी है कुछ है तो स्टाफ को कंप्लेन कर सकते हो, नहीं तो आप रेल मदद वगैरह पे भी कर दो, उसके बाद आपको सुधार देखने को मिलेगा खाने पीने में। तो अभी का खाना ओवरऑल हम कहें तो बहुत बढ़िया है और एकदम राजधानी लेवल का है। चलो फटाफट से अब लंच कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आगे जर्नी में। तब तक आपको दिखाते हैं कुछ हाई स्पीड ट्रेन्स की क्रॉसिंग। दाल सब्जी का टेस्ट तो हमने बता दिया बढ़िया है। इवन ये पराठा जो है ना, ये भी बहुत बढ़िया क्वालिटी का दिया हुआ है, मतलब एकदम सॉफ्ट और एकदम फ्रेश। तो अभी लंच वगैरह किया, उसके बाद थोड़ा सा आराम करने के लिए लेट गए, थोड़ा सो लिया और उठ के देखा है तो गाड़ी अभी तक मालदा ही नहीं पहुंची। मालदा पहुंचने का टाइम था वो निकल गया है। अभी इंस्टेंट प्रीमिक्स वगैरह चाय आ गई थी तो यही रेडी करवा रहे हैं। शाम का देखो 4:15 हो गया है अभी फ़िलहाल। और अपनी राजधानी एक्सप्रेस को मालदा टाउन वैसे पहुंचना था 2:50 पे, लेकिन अभी लगभग 1 घंटे 49 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन चल रही है, तो अभी भी मालदा नहीं पहुंच पाए हैं। 21 किलोमीटर अभी भी बचा हुआ है, तो हमने सोचा चलो अभी फ़िलहाल चाय पी जाए। तो अभी ओल्ड मालदा रेलवे स्टेशन निकली है अपनी ट्रेन, और ये एक लाइन जिस पे अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ये जा रही है सीधा मालदा टाउन के लिए। और वो जो आप लाइन देख रहे हो ना सामने, ये लाइन यहाँ से चली जाती है सीधा बांग्लादेश के लिए। तो मालदा से भी एक लाइन जाती है बांग्लादेश के लिए। वैसे यहाँ मालदा से कोई ट्रेन तो नहीं जाती थी बांग्लादेश, लेकिन हाँ लाइन यहाँ से बांग्लादेश के लिए है। हो सकता है कि माल ढुलाई वगैरह काम होता हो मालगाड़ी से, इस वजह से ये लाइन वगैरह बनाई हुई है। तो ये एक लाइन इसी तरीके से अगरतला से भी बनाई हुई है बांग्लादेश के लिए, माल ढुलाई के लिए।
1130 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 1 घंटे 50 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मालदा टाउन रेलवे स्टेशन। वैसे ईस्टर्न रेलवे में लगभग 4 आपको डिवीजन देखने को मिल जाएगी, उनमें से एक है ये मालदा टाउन। वैसे मालदा टाउन रेलवे स्टेशन की बात करें तो इंडियन रेलवेज का A1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है। टॉप 100 बुकिंग रेलवे स्टेशन में भी इसको शामिल किया गया है। और इंडियन रेलवेज की जो पहली 2 अमृत भारत एक्सप्रेस लॉन्च की गई थी, उनमें से एक भी यहाँ से मालदा टाउन से बेंगलोर के लिए लॉन्च की गई थी। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे अपनी राजधानी एक्सप्रेस का पूरे 10 मिनट का हॉल्ट दिया है। टाइमिंग की बात करें तो दोपहर में 2:50 पे यहाँ पहुँचने का समय है और 3 बजे राइट यहाँ से डिपार्चर टाइम दिया हुआ है आनंद विहार सायरंग आनंद विहार राजधानी एक्सप्रेस का। वैसे ट्रेन अभी रुक के आई है काफ़ी ज़्यादा, इस वजह से इतना डिले हो गई है यहाँ पर। नहीं तो राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन से ऐसा देखने को नहीं मिलता कि भाई इतना ज़्यादा डिले हो जाए। अब आगे देखते हैं कवर करती है नहीं करती है। तो यहाँ पर देखो अपनी राजधानी एक्सप्रेस का वाटर फिलिंग का काम हो गया और ट्रेन आई है अपनी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। तो यहाँ पर आपको एक जन औषधि केंद्र की यहाँ पर ऐसी शॉप मिल जाएगी। तो कुछ भी दवाई वगैरह आपको लेनी है ना, तो ये स्टेशन पे ही मिल जाएगी। तो थोड़ा बहुत तो काम आपका चल जाएगा। कभी आप यहाँ से गुजर रहे हो और कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ जाए तो रेलवे स्टेशन में ये बहुत बढ़िया फैसिलिटी दे रखी है। वैसे एनजेपी निकलने के बाद अपनी ट्रेन का जो डायरेक्ट हॉल्ट था वो यहीं था मालदा टाउन पे। लगभग 232 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन और अब यहाँ से लगभग 104 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन रहने वाला है साहिबगंज रेलवे स्टेशन के लिए। यहीं पे जो है थोड़ा सा कवर अप करना था ट्रेन को, यहीं और ज़्यादा लेट हो गई 232 किलोमीटर के नॉन स्टॉप रन में। बाकी चलो अभी यहाँ से ट्रेन निकली है तो फरक्का जंक्शन वगैरह सब स्किप करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हाँ, मालदा टाउन निकलते ही देखो एक जगह है राइट साइड में और यहाँ पर पहले एयरपोर्ट हुआ करता था। तो उसका जो रनवे है ना, आज उस पर देखो बच्चे लोग यहाँ पर क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। ये है मालदा टाउन निकलते ही ना यहाँ पे एयरपोर्ट बना एक रनवे है। भाई साहब कई लोगों में सिविक सेंस की इतनी कमी है ना कि दिन भर से हम लोग परेशान हैं। हम लोग यहीं पर वीडियो वगैरह शूट कर रहे हैं तो यहीं वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं। जितनी बार जाओ कभी फ्लश ही नहीं करे मिलता। 4-5 बार हम कर चुके हैं। तुम कितने बार मैं जा चुका हूँ। पूरा गंदा हेयर का ना भाई, शक्ल देख के ना बाहर आ जाओ बस, इतना गंदा कर रखा है। 4-5 बार हम फ्लश कर चुके हैं, 3-4 बार ये कर चुका है। और भी मतलब कैसे कैसे पैसेंजर, एक बटन होता है वो नहीं दब रहा लोगों से। अब उसमें भाई साफ साफ लिखा हुआ ये बटन दबाए, हिंदी में लाइट जल रही है, लाइट जल रही है। ऐसे भैया लोग जो भी हैं अपने घर में रहा करो, वहीं गंदगी किया करो। पब्लिक प्रॉपर्टी करने गंदी मत निकला करो घर से, अपने घर में रहो। और क्या हद कर दी यार, मतलब दिन भर हो गया साला, नहीं तो इधर बार बार आओ, बार बार फ्लश का। हम लोग क्या फ्लश करने के लिए हैं कि ये स्टाफ है रेलवे ने रख रखा है फ्लश करने के लिए? भाई अगर आप यूज़ कर रहे हो तो फ्लश भी आप ही करोगे ना। सही में अपने घर में भी ये लोग ऐसे ही करके रखते होंगे और फिर आके यहाँ रेलवे को गाली देंगे। तो यहाँ पर अभी ये शुरू हो गया अपना फरक्का बैरेज और सामने गंगा जी के दर्शन कर लो आप। हर हर गंगे। वैसे पानी का फ्लो अभी बहुत ज़्यादा है। पूरे जो गेट्स हैं ना वो अभी ओपन कर दिए गए हैं फरक्का बैरेज के। और ये जो हाईवे, आप ये जो रोड देख रहे हो ना, ये है NH-12 नेशनल हाईवे है ये। यहाँ पर तो एक फ्लाईओवर है ही, ये पूरा रोड है, ब्रिज बना हुआ है और उधर पे एक नया ब्रिज अभी अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। अभी हमने बताया था ना जैसे कि सारे गेट खोल दिए हैं, तो यहाँ पर बहुत तगड़ा फ्लो है अभी पानी का, हद से ज़्यादा, बहुत तेज़ पानी है। ये है फरक्का बैरेज यहाँ पर। शाम का अभी 5:09 हो गया है और इवनिंग स्नैक्स अभी सर्व कर दिए हैं।
वैसे कल शाम को जो चीज़ें सर्व की गई थी उसमें से अभी मैं एक ही अंतर है, कल था क्रोसेंट और अभी ये सैंडविच कर दी गई है सर्व। ये वैसे सैंडविच वगैरह जो है ना, ये अभी मालदा से ही बोर्ड हुई थी। और ये पैकेट वाला समोसा, ये तो कुछ खास नहीं लगा, हमने कल शाम को भी ट्राई किया था। बाकी सब पैक्ड आइटम ही है। यही इसका रिव्यू करते हैं सैंडविच का। इसमें भाई मेयोनीज़ और थोड़ी बहुत वेजीज वगैरह डली रहती है। चीज़ वाली तो आपको सिर्फ फर्स्ट एसी में देखने को ही मिलेगी, तो इसको ट्राई करते हैं। वैसे सैंडविच फ्रेश है, ऐसा नहीं है ज़्यादा पुरानी दी हो, और टेस्ट इसका नॉर्मली एवरेज ही रहता है, ज़्यादा कुछ खास नहीं रहता है क्योंकि मेयोनीज टाइप की रहती है, इसमें चीज़ भी रहती नहीं है, उतना कुछ खास टेस्ट हमको नहीं लगता। तो मेन लाइन क्लियर नहीं थी, इसलिए लूप लाइन से अपनी राजधानी एक्सप्रेस को निकाला जा रहा है फरक्का जंक्शन से। और अभी हम लोग स्किप मार रहे हैं, हॉल्ट तो नहीं है यहाँ पर अपनी राजधानी का। तो फरक्का निकलने के बाद अभी अपनी क्रॉसिंग होने वाली है। देखो सामने से आ रही है लखनऊ गोमती नगर से मालदा टाउन चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस। दोस्तों अभी क्रॉसिंग होने वाली है गोमती नगर मालदा टाउन अमृत भारत एक्सप्रेस से। बारह 1232 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 2 घंटे की देरी से हम लोग पहुंच चुके हैं साहिबगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन। इस रेलवे स्टेशन की बात करें तो ये झारखंड के साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे लगभग 60 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। 18 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं। बाकी अपनी ट्रेन का यहाँ पर दिया हुआ है मात्र 2 मिनट का हॉल्ट। बाकी भाई साहब पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया था, तो अभी भैया आए हुए हैं यहाँ से साहिबगंज से ही हैं, ये तो मिलने आए हुए हैं। तो बढ़िया लगा भैया आपसे मिलके। ठीक है भैया, चलो सही रहा, ऐसे मतलब मुलाकात होती रहती है। और बाकी 1-2 कमेंट्स भी आए हैं कुछ तगड़े तगड़े, अभी हम जर्नी में आगे आपको दिखाएंगे। काफ़ी कुछ रिक्वेस्ट है सब्सक्राइबर्स की, देखेंगे आगे जर्नी में, अगर हो सकेगा तो पूरा करेंगे। बाकी यहाँ का कुछ फेमस बता दीजिए, कुछ हो तो। फेमस का तो जाने बंदरगाह है, वो बंदरगाह है? अच्छा अच्छा, बांध है, बांध बंदरगाह। अच्छा बंदरगाह, अच्छा बड़ा जहाज आता है। तो इस कमेंट की हम बात कर रहे थे, भाई लिखा हुआ है भाई अभी कहाँ ट्रेन रुकी हुई है 40 मिनट से, कोई दिक्कत हो गई है क्या? तो ट्रेन अभी रुकी थी ना, शाम को लेट हुई थी, तब का कमेंट है ये, 3 घंटे पहले का। एक भाई का कमेंट आया है कि 25 सितंबर को बर्थडे आ रहा है, मुझे प्रयागराज जंक्शन की स्किप वीडियो लंबी सी आउटर से प्लीज़ अपलोड कर दो, बहुत उम्मीद है आपसे। भाई ट्राई करते हैं, अगर रात में लगभग 3 बजे आएगा प्रयागराज का स्किप, हो पाया तो। तो इस जर्नी का पार्ट 1 अभी हमने ये रनिंग ट्रेन में ही अपलोड कर दिया एडिट करके, और अभी ये पार्ट 2 चल रहा है, ठीक है ना। तो ये कमेंट्स अभी उसी पे पार्ट 1 पे ही आए हैं, इसी ट्रेन के, ठीक है। तो लोग अभी ट्रेन शाम को हमने जैसे बताया था ना, रुक रुक के आई थी आउटर में, इस चक्कर में मालदा पे ट्रेन लेट पहुंची थी, तभी भाई ट्रैक कर रहे होंगे तो कमेंट किया कि क्या दिक्कत हो गई। तो देख रहे हो लोगों को कितनी फिक्र है, कमेंट करके पूछ रहे हैं। बाकी दिक्कत क्या हुई क्या नहीं ये तो हमको भी नहीं पता, ट्रेन क्यों रुकी हुई थी। और एक और भाई की जो रिक्वेस्ट है प्रयागराज जंक्शन, वो थोड़ा सा यार पॉसिबल कम लग रहा है, क्योंकि 42 घंटे की ये जर्नी हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले एक और काफ़ी लंबी जर्नी करके चले हैं और लगभग 15-17 दिन से घर से बाहर हैं, तो थकान तो हो ही गई है। बट अगर पॉसिबल हुआ, नींद खुली, तब हम प्रयागराज जंक्शन का स्किप देखेंगे कैप्चर करने का, नहीं तो फिर कभी और। ट्रेन अपनी जो लेट हो रही है ना, अभी इस सेक्शन में क्या है कि ट्रेन को इतनी प्रायोरिटी नहीं मिल पा रही है। ये देखो मेन लाइन पे तो मालगाड़ियाँ लगी हुई हैं जगह जगह हर एक स्टेशन पे, इसलिए लूप लाइन से होकर राजधानी को निकालना पड़ रहा है। यहाँ पर हो जा रही है स्पीड स्लो एकदम, जैसे कि अभी हुई है। तो ये देख लो रूट, अभी आसपास पूरा पानी भरा हुआ है, जल स्तर बहुत बढ़ गया है गंगा जी का, इसलिए आसपास पूरा फ्लडेड एरिया है ये। और ये मालगाड़ी अपन को सिग्नल दे रही है, क्योंकि ये लगी हुई है अपनी मेन लाइन पे। मेन लाइन पे यहाँ भी मालगाड़ी लगी हुई है। एक और रेलवे स्टेशन ये आ गया एकचारी, ये है रेलवे स्टेशन एकचारी।
इसके आसपास भी देखो पूरा पानी भरा हुआ है। और यहाँ भी हम लोग साइड से होके ही निकल रहे हैं, कोई प्रायोरिटी नहीं मिल पा रही भाई साहब ट्रेन को, मालगाड़ियों के चलते हैं यहाँ। तो अभी देखो रात का हो रहा है 8:23 और ट्रेन अभी भी भागलपुर नहीं पहुँची है। लगभग 20 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है, ढाई घंटे ट्रेन अपनी लेट हो चुकी है। और खाना अपना जो डिनर का है वो वहीं से चढ़ना था, तो अभी पेंट्री का जो स्टाफ है ना सभी को जाके बता रहे हैं कि खाना अभी थोड़ा लेट रहेगा, ट्रेन हो गई है लेट, भागलपुर से खाना चढ़ना था, भागलपुर ट्रेन पहुंची नहीं है, तो रात के 10 बजे तक जो है ना अब खाना सर्व किया जाएगा। लेकिन चलो ये चीज़ ठीक लगी कि स्टाफ आके सबको पैसेंजर को बता रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या किया जाए, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, अब गाड़ी लेट हो गई है तो। ये सफ़र हम लोगों ने शुरू किया था मिज़ोरम से, फिर अपनी ट्रेन एंटर हुई असम में, उसके बाद हम लोग एंटर हुए वेस्ट बंगाल और उसके बाद में झारखंड, और अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है बिहार में। 1307 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 2 घंटे 31 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं बिहार के भागलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। भागलपुर जंक्शन की बात करें तो इस रेलवे स्टेशन पे 4 सेक्शंस आकर मिलते हैं। एक तो लाइन अपनी जो आ रही है साहिबगंज से, एक लाइन यहाँ से डुमका के लिए अलग हो जाती है, एक देवगढ़ के लिए, गोड्डा के लिए और जमालपुर के लिए, इस पे भी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। बाकी इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है ईस्टर्न रेलवे, आता है अंडर मालदा टाउन रेलवे डिवीजन, और अपनी ट्रेन का यहाँ पर दिया हुआ है पूरे 5 मिनट का होल्ड। टाइमिंग की बात करें तो शाम को 6:10 का अराइवल है और 6:15 का डिपार्चर टाइम दिया हुआ है भागलपुर जंक्शन से। और जो खाना वगैरह है, डिनर वगैरह, जैसे कि हमने बताया था यहीं से बोर्ड होना था, तो अभी फटाफट खाना वगैरह हम देख रहे हैं आगे साइड बोर्ड हो रहा है अपनी राजधानी ट्रेन में। तो देखो यहाँ पर भी भागलपुर में भी एक भैया आए हैं मिलने के लिए। तो वीडियो वगैरह सही लगा, पार्ट 1 कैसा लगा इस गाड़ी का? भैया अपना देखे वीडियो इसीलिए हम आए कि हमको लगा था कि आज ही नहीं तो इस राजधानी का पार्ट 1 कैसा लगा? बढ़िया था। बढ़िया था, चलो सही है, बढ़िया लगा, भैया आके मिले हैं। सब जो व्यू है ना, हाँ, घाट सेक्शन। घाट सेक्शन। बाकी ट्रेन के लेट होने के पीछे रीज़न हमको ये भी लग रहा है कि आसपास उधर हमने दिखाया था पूरा मतलब फ्लडेड एरिया था, पानी भरा हुआ था पटरी के दोनों साइड में, इस वजह से भी ट्रेन की थोड़ी स्पीड भी गिराई हो, बहुत बाढ़ आई हुई है। हाँ बहुत, इसी चक्कर में थोड़ा सा लेट हो आ रहा है जा रहा है, हाँ। इसलिए 2-3 बार हो गया ही लगा। अच्छा, इसीलिए गाड़ी स्लो हो गई। अरे भाई ये राजधानी ट्रेन है भाई, भाई राजधानी गाड़ी है, सोचो समझो तो जरा, बाहर लिखा हुआ है उसके बाद भी कैसे उतरे क्या? टिकट बनाना पड़ेगा, अभी उतरने की जरूरत टिकट बना। अरे जो भी हो भाई राजधानी में स्टॉप हमको चलता पास है। नहीं मिलता गाड़ी का, तुम उठ जाएगा डायरेक्ट। सर अगला स्टॉप पे तक जाएंगे सर। क्या आईडी निकालो तो पहले, आगे भी पीछे भी। लाइए, पेंटिकर में जाओ, लाइए। अरे पेंटिकर में जाओ, आ रहा है हम उतर जाओ। जा रहे हैं सर। कैसे उतरेगा? रनिंग गाड़ी में उतरेगा? उतर जाते हैं। उतरो जाओ, ओके ना। जाओ उतरो, सही दे दो बच्चों। साइड में जाओ भाई, साइड में जाओ, उतर गए ना फाइन के नाम पे। हाँ, पढ़े लिखे लोग हैं और राजधानी गाड़ी नहीं समझते हैं। लो भैया चेन पुलिंग कर दी भाई साहब बगल वाले कोच में से। किसने मारा है चेन? ये पूरा जनरल का स्टाफ घुसा हुआ है, जनरल पैसेंजर। मना करने के बाद भी जनरल कोच के पैसेंजर, जनरल टिकट वाले पैसेंजर जो है चढ़ गए हैं और चेन पुलिंग कर दी है। भाग गया, चारों तरफ भाग गए इधर। इतनी सब ये जनता देख रहे हो ना, ये सब आधे से ज़्यादा घुसे हुए थे इसमें राजधानी ट्रेन में। और इनको बाहर किया गया है, और चेन पुलिंग हो जाने क्या क्या आपने देखा ही क्या क्या हो गया यहाँ पे। लो फिर से हो गई चेन पुलिंग, दोबारा चेन पुलिंग कर। लो भाई साहब फिर चेन पुलिंग हो गई, फिर से हो चुका है चेन पुलिंग पीछे की साइड में। हद कर दी भाई साहब, हद। तो फाइनली अभी अपनी ट्रेन निकल गई है भागलपुर रेलवे स्टेशन से, और देखते हैं भाई साहब कितना डिले और हो गई है ट्रेन यहाँ पर अभी। तो इन सब के चलते अभी ट्रेन अपनी 2 घंटा 45 मिनट लेट हो चुकी है। अब बताओ, अभी तक ऐसा कहीं भी नहीं हुआ, जैसे बिहार में ट्रेन एंटर होती है और ये चीज़ें हो जाती हैं। तो अब ऐसे में फिर बिहार के लोगों को ये भी लगता है कि भाई ऐसा बोला जाता है, लेकिन क्या किया जाए, आपके सामने एग्जाम्पल है। पूरा इतना मतलब कल शाम 24 घंटे ज़्यादा हो गए ट्रेन को चले हुए, कहीं ऐसा देखने को नहीं मिला कि भाई जनरल टिकट वाले, बिना टिकट वाले सब घुस रहे हैं राजधानी ट्रेन। मतलब पढ़े लिखे होने के बाद भी कोई सेंस नहीं, जीरो सिविक सेंस, कोई भी गाड़ी में घुस रहे हैं। तो इतना तो कम से कम समझदारी हो, इतना ज्ञान होना चाहिए कि भाई साहब आपको किस गाड़ी में चढ़ना है, किस में नहीं चढ़ना है। ये तो स्लीपर, जनरल,
और एसी कोचेस को कुछ समझते ही नहीं है। मतलब एसी कोच तो बिल्कुल ऐसा है कि जनरल टिकट लिया तो भी ठीक, नहीं लिया तो भी ठीक, आराम से बैठ के चले जाओ। ये हाल है फिलहाल इधर इस रूट्स पे। और आपने देखा होगा अपने DDU से पटना वाले रूट पे, इन पे भी ऐसे ही चलता है, कितनी बार तो हम दिखा ही चुके हैं। इस पर सुधार लानी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। वैसे RPF जो थी वो यहाँ पे अलर्ट थी पहले से, उनको पता था कि ऐसा वैसा हो सकता है ये सब चीज़, बट स्टिल थोड़ा सा और गेट पे अगर तैनात रहते ना हर एक कोच पे, तब शायद ये चीज़ नहीं होती कि जो भी फालतू पैसेंजर वो नहीं चढ़ता। लेकिन थोड़ी सी यहाँ चूक हुई और उसके बाद सारी चीज़ें आपने देखी। चलो फाइनली अभी यहाँ से गाड़ी निकल गई है। अभी तो इंतज़ार है खाने का यार, 9 बज गया है, ठीक है, लेट हो गया है काफ़ी। 10 बजे का तो भैया ने वैसे ही बोला था, भूख भी लग रही है, देखते हैं कितनी देर में आता है खाना। ये देख लो भाई साहब, बिहार में आपको सिर्फ यहीं पे टनल देखने को मिलेगी जो कि जमालपुर के पास में है, जमालपुर टनल। वहीं पे अभी अपनी राजधानी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है। आसपास देखो, रात में तो खैर नहीं दिख रहा है, लेकिन पहाड़ी इलाका है पूरा। और बिहार में सिर्फ यहीं पर आपको रेलवे टनल देखने को मिलेगी। अपने निर्धारित समय से 2 घंटे 39 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं अभी हम लोग जमालपुर रेलवे स्टेशन। जमालपुर जंक्शन की बात करें तो इस रेलवे स्टेशन पे 3 इंपॉर्टेंट लाइन्स आकर मिलती है। एक तो आती है साहिबगंज से, एक बरौनी से, और एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है खगड़िया के लिए। बाकी अपनी ट्रेन का यहाँ पर राजधानी एक्सप्रेस का 5 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। रात का देख लो, ऑलमोस्ट 10 बज गया, 9:52 हो रहा है। वैसे अपने कोच में अभी सभी पैसेंजर्स को डिनर सर्व कर दिया गया है। चलो फटाफट, बस ये स्टेशन कवर करना था इसलिए अभी डिनर नहीं किया। अब यहाँ से ट्रेन निकलती है ऐसे ही, तो फटाफट चलते हैं, डिनर करते हैं और दिखाते हैं आपको क्या अभी सर्व किया गया है डिनर में। ये देखो भाई साहब, राजधानी गाड़ी में ये फिर चढ़ गया बिना टिकट। कहाँ हो गया भैया, आ जाओ जल्दी, आ जाओ नीचे निकलो। हाँ जी, क्या हाल है भाई? सिटी सेंटर भैया। हाँ? सिटी सेंटर में यहाँ पे मॉल में है। कौन से? सिटी सेंटर मॉल में, पटना में? हाँ। अच्छा अच्छा, हाँ। लोकल पैसेंजर जो है ना अपना मतलब घर के गाड़ी समझ के जो चढ़ जाते हैं, बात नहीं मानते हैं। अरे राजधानी ट्रेन है यार, पढ़े लिखे हो यार, सब देख रहे हो। क्यों पढ़े लिखे हो, सब देख रहे हो, राजधानी गाड़ी है यार, एग्जाम है तो राजधानी में जाओगे तुम, आ जाओ जल्दी, आ जाओ नीचे। पता है कितना फाइन है? लिखे हो कि नहीं हो, बैग टांगे हुए हो, राजधानी नॉर्मल गाड़ी में अंतर नहीं समझते हो। चलो बंद कर दीजिए इसको सर। हाँ, इधर से क्लोज कर दीजिए, लॉक कर पता नहीं कौन खोल गया गेट। देखो अभी जमालपुर निकलते निकलते रात का 10 बज गया है। अब जाके डिनर कर रहे हैं। सो अभी डिनर में जैन मील मंगाई हुई थी, दिन में थी वेज। तो जैन मील में एक तो पनीर की भुर्जी है, एक ये दाल, और दाल की क्वांटिटी देख लो काफ़ी कम दी हुई, मतलब आधा ही भरा हुआ है। साथ में नॉर्मल राइस है अपना, स्टीम राइस, आनंदा का दही, एक ये सूखी आलू की सब्ज़ी, 2 पराठे, अचार, नमक, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं इसमें। तो यहाँ पर दाल फ्राई सबसे पहले, टेस्ट सही है दाल का, बट ये है कि अभी हमने बताया ना जमालपुर आया था, उससे पहले ही खाना आ गया था और हम लोग वीडियो वगैरह शूट कर रहे थे, इस चक्कर में एसी में रख के पूरा खाना ठंडा हो गया। यही भाई कंटेंट बनाने के चक्कर में कई बार ठंडा ही खाते हैं खाना। अब ये पनीर भुर्जी ट्राई करते हैं। बढ़िया टेस्ट है पनीर भुर्जी का, फ्रेश भी लग रही है काफ़ी। दाल इतनी फ्रेश नहीं है लेकिन टेस्ट अच्छा है, और पनीर भुर्जी तो एकदम फ्रेश लग रही है। और आलू की सूखी सब्जी भी ट्राई करते हैं। इसका टेस्ट भी सही है। तो ओवरऑल डिनर बढ़िया है। आप इस ट्रेन में से आपको चाहिए ना जैन मील वगैरह, तो थोड़ा सा पहले से बोल दो, ऐसे रात का है तो दिन में बोल दो, तो आपको फिर प्रोवाइड हो जाएगी इस गाड़ी में भी। सही है, दिन में वेज हो गया, अभी जैन हो गया, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो अभी रात का बज रहा है 11, डिनर वगैरह बढ़िया हो गया है, और बस अभी 10 बजे समथिंग जो है पटना जंक्शन आना था, लेकिन अब कवर नहीं कर पाएंगे, 11 बज चुका है, क्योंकि ट्रेन ऑलमोस्ट 3 घंटे की देरी से चल रही है। जो भी कसर थी चेन पुलिंग वगैरह ने पूरी कर दी, और ट्रेन लेट होती चली जा रही है। अभी भी लूप लाइन से होकर निकाला जा रहा है, प्रायोरिटी उतनी नहीं मिल पा रही क्योंकि मालगाड़ी मेन लाइन पे लगी हुई है। यहाँ पर इस सेक्शन में ये दिक्कत आ रही है। तो चलो अभी फिलहाल तो सोते हैं, सुबह उठ के कंटिन्यू करेंगे इस जर्नी को, देखते हैं सुबह क्या स्थिति रहने वाली है इस ट्रेन की। चलो तब तक के लिए गुड नाइट।
सुबह सुबह हम लोग स्किप कर रहे हैं प्रयागराज छुपकी जंक्शन। बगल में ये लगी हुई है ताप्ती गंगा एक्सप्रेस। सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह का 6:15 बज रहा है। ट्रेन अपनी 3 घंटे 20 मिनट की देरी से चल रही है। और जिस भाई का कमेंट आया था ना कि भाई मेरा बर्थडे आ रहा है 25 सितंबर को, प्रयागराज जंक्शन का स्किप दिखाओ, तो भाई समझ लो उसी के लिए गाड़ी लेट हो गई। आप ऐसा भी कह सकते हो कि भाई को देखना था प्रयागराज जंक्शन का स्किप और प्रयागराज आ रहा था रात के 3 बजे, तब तो नहीं दिखा पाते, ठीक है। लेकिन अभी ट्रेन इतनी लेट हो गई है ना, अब बस कुछ ही देर में हम लोग स्किप मारने वाले हैं प्रयागराज जंक्शन। अभी आपने देखा कि हम लोगों ने प्रयागराज छुपकी रेलवे स्टेशन स्किप मारा, अभी नैनी जंक्शन भी स्किप मारेंगे, उसके बाद फिर ब्रिज पार करेंगे हम लोग, रिवर क्रॉस करेंगे और फिर प्रयागराज जंक्शन का स्किप। चलो फाइनली दिखाते हैं आपको सुबह सुबह प्रयागराज जंक्शन का स्किप। ये भाई साहब हाई स्पीड में नैनी जंक्शन स्किप मारा अभी गाड़ी ने। फाइनली अभी प्रयागराज जंक्शन स्किप करने जा रही है अपनी राजधानी एक्सप्रेस। ये भी प्रयागराज का यार्ड चल रहा है। काफ़ी सही स्पीड से स्किप करवाया जा रहा है वैसे प्रयागराज, एकदम स्लो नहीं किया गया राजधानी को। आगे एकदम ग्रीन सिग्नल भी है। ये लो भाई साहब फाइनली प्रयागराज जंक्शन का स्किप। सो आज भी सुबह सुबह ये देख लो मॉर्निंग टी एंड बिस्किट आ गए हैं साथ में। यही टी किट वाली चाय पार्ट 1 में भी हमने दिखाया था। इसी जगह कॉफ़ी की भी किट ले सकते हो आप, तो ये आपको मिल जाएगी इस ट्रेन में भी। अभी बस कानपुर सेंट्रल पे अपनी राजधानी एक्सप्रेस एंट्री ले रही है। और ये वाली जो लाइन देख रहे हो ना आप, ये लाइन ये आ रही है अपनी लखनऊ से कानपुर वाली लाइन है। दो 2083 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 3 घंटे 5 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जो कि इंडियन रेलवेज का वन ऑफ द सेंट्रल रेलवे स्टेशन में से एक है। बाकी यहाँ पर अपनी राजधानी का दिया हुआ है 5 मिनट का हॉल्ट। टाइमिंग की बात करें तो सुबह 5:30 पे अराइवल है और 5:35 पे डिपार्चर टाइम दिया हुआ है कानपुर सेंट्रल से सायरंग राजधानी एक्सप्रेस का। बाकी आज सिर्फ अपनी राजधानी इतनी लेट नहीं हुई है, अपनी तो समझ लो कि 3 घंटे 5 मिनट लेट हुई है अपनी हावड़ा राजधानी।
सियालदा राजधानी ये अभी 4-4 घंटे लेट चल रही हैं आज, क्योंकि उनका कुछ रूट वगैरह डाइवर्ट किया हुआ है वहाँ से, इस वजह से ये दोनों राजधानी अभी अपने काफ़ी पीछे चल रही हैं। अब देखो अपनी तो खैर राजधानी है तो वो तो ओवरटेक करेगी नहीं, बाकी अपन उनसे आगे आगे चलने वाले हैं, तो लाइन जब उनको क्लियर देनी पड़ेगी तो इसको भी क्लियर मतलब मिलनी ही मिलनी है। अब वो रूट में पता नहीं क्या हो गया है, कल रात में ये लेट हो गई, वो गाड़ियाँ भी लेट हो गई, पता नहीं रीज़न नहीं पता कि क्या चक्कर है, लेकिन क्योंकि नॉर्मली वो ट्रेनें भी लेट नहीं होती। अगर हम सोच रहे हो कि ये नई गाड़ी है इसको प्रायोरिटी नहीं मिल रही, तो ऐसा नहीं है भाई, इसको भी नहीं मिल रही उनको भी नहीं मिल रही है, वो तो और ज़्यादा लेट हो गई है। बाकी ब्रेकफास्ट जो है अपनी राजधानी एक्सप्रेस का इसी रेलवे स्टेशन से बोर्ड होना है। नॉर्मली सभी राजधानी ट्रेन का जो है कानपुर सेंट्रल पे ही सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बोर्ड होता है, तो अपनी ट्रेन का भी यहीं से होगा। इसी वजह से अभी तक ब्रेकफास्ट सर्व नहीं किया गया। अब यहाँ से गाड़ी निकलेगी उसके बाद में फिर ब्रेकफास्ट वगैरह आएगा। ये देखो भाई साहब, कानपुर से निकलने के बाद दुनिया भर की लाइनें इधर से उधर जा रही हैं, कुछ यार्ड में जा रही हैं, कुछ कानपुर अनवरगंज के लिए जा रही हैं। और अभी बस क्रॉसिंग होने वाली है आगरा से बनारस जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस से। तो अभी अपनी ट्रेन निकल चुकी है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से, और कानपुर से निकलने के बाद नई दिल्ली तक नॉन स्टॉप रन है इस राजधानी का भी 450 किलोमीटर का, एकदम नॉन स्टॉप। और अभी ट्रेन ने अच्छी स्पीड भी पकड़ ली है कानपुर निकलने के बाद। वंदे भारत से अपनी ट्रेन की क्रॉसिंग हुई है, उसे गोविंदपुरी स्किप मारा है और अभी थोड़ी अच्छी स्पीड पकड़ रही है गाड़ी। और यहाँ से पूरा फ्लैट 130 वाला ही सेक्शन है, तो पूरा 130 पे ही चलने वाली है। और बीच में 1-2 ओवरटेक मिलने की भी उम्मीद है इसी ट्रेन से, चलो देखते हैं। वैसे ओवरटेक तो और ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन ट्रेन अपनी लेट हो गई तो वो ट्रेन से आगे निकल गई। अमृत भारत वगैरह का भी मिलता जो पटना वाली है उसका, बट आज वो बच गई भाई, वो आगे निकल गई। चलो देखते हैं, अभी ब्रेकफास्ट वगैरह भी आएगा तो फिर आपको वो दिखाते हैं। ब्रेकफास्ट के साथ साथ सुबह कानपुर से ही बोर्ड होता है न्यूज़पेपर, तो ब्रेकफास्ट भी लेट हो गया आज। अभी कानपुर निकला है तो न्यूज़पेपर भी सभी पैसेंजर्स को दे दिया है। तो सुबह सुबह आपको कानपुर निकलने के बाद नॉर्मली मिलता है सभी राजधानी में, तो अभी इस चक्कर में ये भी लेट हो गया है आज। तो अभी सुबह का हो रहा है 9:16 और अपना ब्रेकफास्ट आ गया है। जैसे वेज ही ब्रेकफास्ट आज भी मंगवाया हुआ है। तो यहाँ पर वेज में है ये कटलेट, साथ में कुछ फ्राइज़ वगैरह दिए हुए हैं, ब्रेड, टोमेटो केचप, चाय कॉफ़ी का ऑप्शन, ये बटर और एक ये मैंगो ड्रिंक। वैसे ब्रेकफास्ट में बाकी तो सारे पैक्ड आइटम्स ही हैं। ये कटलेट ट्राई करते हैं कानपुर सेंट्रल से, जो कि अभी बोर्ड हुआ था अपनी ट्रेन में। ब्रेकफास्ट में आपको वेज में ये मिलेगा और एक और ऑप्शन है उपमा का, बाकी नॉन वेज में वही ब्रेड ऑमलेट। कटलेट का टेस्ट ठीक है, वैसे हल्का गर्म भी है। और जो कल गुवाहाटी से चढ़ा था ना ब्रेकफास्ट अपनी ट्रेन में, जो हमने पार्ट 1 में दिखाया था, वो कटलेट ज़्यादा बढ़िया था, उसका टेस्ट तो एकदम ज़बरदस्त था। ये भी ठीक है। बाकी एक और चीज़ अभी हमने मंगाई हुई थी, ये उपमा गर्मा गर्म है ये भी एकदम। और ये भी हमने इसलिए मंगाया हुआ था कि आपको चलो ट्राई करके रिव्यू दे देंगे कैसा है, क्योंकि ये ऑप्शन में एक ही चीज़ मिलेगी आपको, या तो उपमा या तो कटलेट। तो उपमा भी हम ट्राई कर लेते हैं एक बारी। ये तो और ज़्यादा गर्म है, मतलब कटलेट तो है ही, ये एकदम सही टेस्ट है। इस पर थोड़ी सी वेजीज कम डली हुई हैं, लेकिन चलो ओवरऑल तो ठीक है टेस्ट इसका।
तो आप ये दोनों ही चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ ट्राई कर सकते हो। और नॉनवेज में भाई ऑमलेट। तो भाई साहब अभी देखो लगभग 130 kmph की स्पीड अपनी ट्रेन मेंटेन किए हुए है और पैरेलल चल रहा है DFC में मालगाड़ी के साथ। ये लो, ये अभी देखो भाई साहब सबको आंटी कह रही है इधर पे। हर्ष को भी आंटी, हमें भी, शिवम को भी, सबको आंटी। आंटी को दे दो, आंटी, आंटी को दे दो। ये आंटी है, आंटी, ये आंटी ये आंटी शिवम आंटी। काफ़ी देर से हम ट्रेन्स को ट्रैक कर रहे हैं कि आगे कौन सी ट्रेन को ओवरटेक मारने वाली है अपनी राजधानी एक्सप्रेस। तो एक दो ट्रेनें हैं। तो अभी ना एक गाड़ी है पटना से आनंद विहार स्पेशल चलती है, जो आजकल चल रही है फेस्टिवल वगैरह की वजह से, तो उसको ओवरटेक मारने वाली है अभी अपनी राजधानी एक्सप्रेस। जैसे बहुत देर से हम उसको ट्रैक कर रहे हैं, वो हमेशा मतलब जब से 30-40 किलोमीटर मेंटेन किए हुए आगे आगे आगे, लेकिन अभी फाइनली चलो ओवरटेक आने वाला है, दिखाते हैं आपको। तो फाइनली यहाँ पर पटना आनंद विहार स्पेशल ट्रेन को हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं टुंडला जंक्शन के स्किप के साथ। बहुत देर से ओवरटेक का इंतज़ार कर रहे थे, ट्रेन को ट्रैक कर रहे थे, एंड फाइनली वो खड़ी हुई है ICF कोच वाली पटना आनंद विहार स्पेशल। बहुत भागी आगे आगे, फाइनली ओवरटेक हो गया। फाइनली एक ओवरटेक तो हमने दिखा दिया इस जर्नी का। अभी एक और ओवरटेक हम आपको दिखाने वाले हैं गोमती एक्सप्रेस का, थोड़े आगे ही चल रही है अपनी राजधानी के। तो देखो अभी कितनी देर में गोमती को अपन लोग ओवरटेक कर देते हैं। वैसे ट्रेन अपनी लगातार 130 चल रही है, तो थोड़ा सा अभी कवर कर रही है, जो लेट है। पूरा कवर तो कैसे भी नहीं होने वाला, लेकिन थोड़ा बहुत कवर कर लेगी ट्रेन। चल अभी दिन का बज रहा है 12:55 और ये देख लो अभी सभी पैसेंजर्स को ये दाल और चावल सर्व किया गया है, क्योंकि ट्रेन हो गई है डिले। दोपहर का लगभग 1 बज गया है, इसी वजह से। वैसे खिचड़ी भी होती है किसी किसी ट्रेन में सर्व, लेकिन अभी इसमें दाल चावल दिया हुआ है। तो अभी बस ट्रेन अपनी पहुंच रही है गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन, और ये आ रही है अपनी अमृतसर नई दिल्ली इंटरसिटी। दोनों का पैरेलल अराइवल हो रहा है गाज़ियाबाद पे। अभी ओवरटेक वगैरह दिखाया, उसके हमको आ रही थी जोरदार नींद, हम तो सो गए और ट्रेन तो अपनी इतनी लेट अभी चली रही है। तो उसके बाद में अभी यही दाल चावल वगैरह आ गया। जैसे कि आपको पता ही है प्रीमियम ट्रेन्स में अगर 2-3 घंटे लेट हो जाती है और लंच या डिनर का टाइम हो रहा हो, तब यही खिचड़ी या फिर दाल चावल वगैरह सर्व किया जाता है। और ये कॉम्प्लीमेंट्री रहता है, इसका कोई चार्ज नहीं देना होता है। तो अभी बस वही आया था, और खाने का टेस्ट अभी ठीक ठाक ही था, मतलब सादा सिंपल दाल चावल थे, तो ठीक लगा। अभी ये इंटरसिटी को पैरेलल ओवरटेक करके हम लोग गाज़ियाबाद स्किप कर रहे हैं। बस थोड़ी देर में सफ़र होगा ख़त्म। बहुत लंबा सफ़र हो गया इस राजधानी में। ये देखो ये गाज़ियाबाद जंक्शन स्किप कर रही है अभी अपनी सायरंग राजधानी।
कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं हम लोग अपनी डेस्टिनेशन। उससे पहले वॉशरूम की कंडीशन दिखाते। तो यहाँ पर देखो साफ़ सफाई बढ़िया मेंटेन्ड है, स्टाफ ने पूरी जर्नी मेंटेनेंस की है गाड़ी में खूब। मिरर थोड़ा सा यहाँ पर क्लीन नहीं है, वो तो यूज़ की वजह से ही है। यहाँ पर भी हैंड वॉश अवेलेबल रहा पूरी जर्नी में। ये तो बंद है। अंदर वॉशरूम में भी साफ़ सफाई काफ़ी हद तक मेंटेन अच्छी की गई है, मतलब राजधानी लेवल की रही। हैंड वॉश भी अवेलेबल रहा, पानी भी आया पूरी जर्नी में, तो सही है। स्टैंड में साफ सफाई तो मेंटेन है। तो अभी तक फेयर नहीं बताया हमने आपको इस राजधानी एक्सप्रेस का। तो आप अगर सायरंग से दिल्ली ट्रैवल कर रहे हो इस राजधानी में, तो थर्ड एसी का हम आपको टिकट बता देते हैं। यहाँ पर उसकी प्राइस है 4645 रुपये। सेकेंड एसी की बात करें तो 6310 रुपये। और फर्स्ट एसी में अगर आप ट्रैवल करते हो इस ट्रेन में तो 7890 रुपये आपको फेयर पड़ने वाला है। और इसमें आपका खाने पीने का, केटरिंग वगैरह का सारा चार्जेस इंक्लूड है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर आए। 2510 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 2 घंटे 40 मिनट की देरी से फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन, अपनी राजधानी एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन, देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन तक वैसे ये राजधानी एक्सप्रेस चलाई जा रही है, तो यहीं पर आपको डिबोर्ड करना होगा। नई दिल्ली ये राजधानी नहीं जाती है। बाकी ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस तो बढ़िया रहा। इस ट्रेन का खाना पीना वगैरह सब चीज़ें सही थी, बट यही है कि आज कई गाड़ियाँ लेट थी तो ये भी लेट हुई है। और भी 2 राजधानी जैसे हमने बताया था लेट थी, तो ये भी लेट हो गई है। अब रीज़न कुछ भी रहा हो। बाकी एक भाई आए हैं मिलने के लिए यहाँ पर आनंद विहार पे। मेरा नाम आदित्य वर्मा है और मेरा चैनल ट्रैवल विद आदित्य है, सब्सक्राइब करना। तो भाई को सब्सक्राइब आप लोग करिए। कैसा ट्रैवल कंटेंट बना रहे हो? हाँ, तो शॉर्ट्स वगैरह डाले, ट्रेन का पूरा ओवरटेक वगैरह डाला है, सपोर्ट करना। चलो ठीक है भाई, एक बार चेकआउट कर लेना भाई का चैनल। बाकी बढ़िया लगा भाई से मिल के। भाई आए हैं यहाँ पर, ट्रेन आई है तो मुलाकात हुई है। बाकी चलो आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। ये जर्नी वैसे थी हम लोगों की लगभग 42 घंटे की, लेकिन ऑलमोस्ट लगभग 45 से 46 घंटे की जर्नी हो गई इस राजधानी में। लेकिन ये राजधानी ट्रेन है, खाना पीना रहता है तो खाते पीते सफ़र पता नहीं लगता है। चलो फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और जर्नी का ब्लॉग में। चैनल मिले तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो अभी तक लाइक नहीं करी है तो वो भी कर लेना। चलो फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और नए सफ़र के साथ। सब्सक्राइब जरूर करना। बिल्कुल, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।